नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, कल हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पहली क्लास की थी। आज दूसरी क्लास देखेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे आज। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब प्रीवियस ईयर होता है सीटेट में। ठीक है दोस्तों, सीटेट क्लास 2 है आपकी। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका इसमें ये आपका 1102 और ऑप्शन बी है आपका इसमें 1012। ऑप्शन सी है आपका इसमें 1020 और ऑप्शन डी है आपका 1002। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 3 अलग अलग अंक हैं। तो पहले ऑप्शन ए देखेंगे। पहले ऑप्शन ए में क्या है, इसमें 1102 है। ठीक है, अलग तीनों ही अंक अलग अलग हैं। इसमें भी तीनों अंक अलग अलग हैं। ठीक, इसमें भी तीनों ही अलग हैं और इसमें भी तीनों अलग हैं। बट सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है हमसे 4 अंकों की, जिसके तीनों अंक अलग अलग हों। तो सबसे छोटी तो मुझे यही दिख रही है, 1002। तीनों अंक अलग अलग हैं और सबसे छोटी भी है चारों में। इन चारों में सबसे छोटी भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल आते हैं सिंपल। ठीक, अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका 98,978। ठीक, ऑप्शन बी है आपका 99,897। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी है आपका इसमें दिया हुआ है 999,87 और ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है 98,799। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 ये इसमें 987 3 अलग अलग अंक हैं। इसमें 987 3 अलग अंक, 987 3 अलग, 987 3 अलग अंक। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 अंकों वाली 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मेरी नजर में सबसे बड़ी संख्या ये है, आपकी भी नजर में यही होनी चाहिए। 5 अंकों की 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपसे, अंक 5, 9, 2 और 6 में से किसी एक अंक का 2 बार उपयोग करने वाली सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या होगी। अंक क्या क्या दिए हुए हैं आपके अंक, क्वेश्चन नंबर 3 अंक हैं आपके, एक तो अंक है आपका 5, एक दूसरा है 9 और फिर तीसरा अंक है आपका 2 एंड 6। ये आपके 4 अंक दिए हुए हैं, 5, 9, 2 और 6। तो क्वेश्चन में बोला है किसी एक अंक का 2 बार उपयोग करने वाली, किसी एक अंक का हम 2 बार यूज कर सकते हैं, उपयोग करने वाली सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या होगी। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए है आपका 9652 और ऑप्शन बी है आपका 9562 ऑप्शन सी है आपका 9659 और ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी है आपका 9965। हमसे बोला किसी एक अंक का 2 बार यूज कर सकते हैं हम और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है 9965, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन 3
इसका आपका आंसर हो गया 9965, ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी ठीक है, इसमें डी, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या दिया हुआ है? संख्या, एक संख्या दी हुई है आपकी 6350947 ये आपकी संख्या है 6350947 में 6 का स्थान, ये आपकी जो 6 है, 6 का स्थान समान रखते हुए अन्य अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त सबसे छोटी संख्या। 6 को हमें एज इट इज रखना है, जैसे है ऐसे ही रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो हमारे 6 और लेटर हैं, इनसे हमें एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। 6 को ऐसे ही रखते हुए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, 0, फिर हम देखेंगे और 0 से बड़ा क्या है? 3 से बड़ा क्या है आपका? 4 से बड़ा क्या है आपका? 5 के बाद आपका कौन सा बड़ा आपका? 7 के बाद आपका 9। 6 को एज इट इज रखते हुए, यानी 6 को इसी प्रकार रखते हुए बाकी अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर सबसे छोटी संख्या हमें यही प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अगर 9 को यहां रखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, इससे तो बड़ी होगी। 7 को रखेंगे तो भी इससे बड़ी होगी, 5 को रखेंगे तो भी इससे बड़ी होगी, 4 को रखेंगे तो भी इससे बड़ी होगी, और 3 को रखेंगे तो भी इससे बड़ी ही होगी। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके अंक क्या है आपके? 2, 0, 4 और 7, 6 और 5। ठीक है दोस्तों, अंक आपके ये दिए हुए हैं। प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके अंक 2, 0, 4, 7, 6, 5 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन अंकों से हमें एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, और उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, उनका योग ज्ञात करेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे पहले सबसे बड़ा वर्ड क्या है आपका? 7, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इन अंकों से जो बनेगी वो बड़ी संख्या देखेंगे हम पहले। ठीक है, तो पहले 7, फिर आपका 6, फिर आपका 5, फिर आपका 4, फिर आपका 2 और फिर आपका 0। ये आपकी बड़ी संख्या है। इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या देखेंगे छोटी क्या है। तो पहले सबसे, अगर हम 0 को पहले रखेंगे तो ये आपकी 6 अंकों की रह नहीं पाएगी, 5 अंकों की हो जाएगी। इसलिए 0 को हम बीच में रखेंगे। पहले देखेंगे इसको, 2 को रखेंगे पहले, 2 के बाद हम 0 रखेंगे। अब देखेंगे 0 से बड़ा क्या है इसमें? पहले 4, फिर 4 से बड़ा क्या है इसमें? 4 से बड़ा आपका 5, 5 से बड़ा क्या है आपका? 6, और 6 से बड़ा आपका 7। तो इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनी है वो आपकी ये है। ठीक है, और सबसे इन अंकों से जो सबसे छोटी संख्या बनी है दोस्तों वो आपकी ये है। और क्वेश्चन में हमें दिया है इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। योग, इन संख्या को योग ज्ञात करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो आपका 7, 6 और 2 आपका ये 8, ये आपका 9, ये भी आपका 9, ये आपका 6 और ये आपका 9। इनका योग करने पर हमें 969987 ये प्राप्त हुआ, और इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन इसमें आपका ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए ठीक है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक बहुत बड़े क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सीटेट में, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। और धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे अपना। ये नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टफ भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हो। तो क्वेश्चन आपका 6 दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। ठीक है जी, 10 अंकों का ही होता है। पहले 4 अंक इसमें दिए हुए हैं 9979। पहले 4 अंक इसमें 9979 हैं। तो
ये अपने 4 फिक्स है आपके पहले, तो आपका 8 3 5 6 0, 8 3 5 6 0 में से केवल एक अंक का 2 बार उपयोग करके सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनाइए। अच्छा जी, हमें ये 9 वर्ड दिए हुए हैं, 4 ये फिक्स हैं, 4 हमारे शुरू में यही रहेंगे 9979। ठीक, अब इन अंकों का हमें उपयोग करना है और किसी एक अंक का 2 बार यूज कर सकते हैं हम, बट हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है 10 अंकों का। मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही होता है, हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा? जब हम सबसे छोटी संख्या का 2 बार यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 0 0, फिर 3, फिर आपका 5, फिर आपका 6 और फिर आपका 8, ये हो गया आपका सबसे छोटा नंबर 10 अंकों का। इन संख्याओं का यूज करते हुए एक वर्ड का हम 2 बार यूज करेंगे, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इसी प्रकार है, बट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमें दिया है एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। ठीक है जी, संख्या के पहले 4 अंक इसमें भी फिक्स हैं, 9 9 8 7, इसमें पहले 4 अंक फिक्स हैं। ठीक है, अंतिम तीन अंक भी फिक्स हैं। पहले 4 हैं ये फर्स्ट 4 और ये लास्ट 3 इसमें फिक्स है, 3 5 5, लास्ट 3 भी इसमें फिक्स है आपके। ठीक है दोस्तों, ठीक, शेष अंक अलग अलग हैं और मोबाइल नंबर को अधिकतम संभव संख्या बनाते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या बनती है इन अंकों का उपयोग करने से, तो उन अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ठीक, कुछ समझो क्वेश्चन? देखो अब समझेंगे। हमें 4 अंक शुरू के फिक्स दिए हुए 9 9 8 7, ये 4 अंक फिक्स है, और 4 ये हो गए 5 6 7 8 9, ये 10। ठीक है, लास्ट के 3 ही हमें फिक्स हैं, 3 5 5। ठीक है दोस्तों, पहले 4 फिक्स हैं और लास्ट के 3 फिक्स हैं। ठीक, अब हमें बीच के 3 अंक याद करने हैं, वो भी 3 अंक बड़े होने चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अधिकतम संभव संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो अधिकतम इसमें क्या क्या रह गया? एक तो आपका 6 रह गया, एक आपका 4 रह गया और एक आपका 2 रह गया। ठीक, ये अंक आएंगे इनकी जगह पे। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये आपका 6, ये आपका 4 और ये आपका 2। ठीक, और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? जो ये हमारे अंक हैं 6 4 और 2, इन अंकों का हमें योग ज्ञात करना। योग क्या आएगा? तो इन अंकों का योग कर लेंगे, 6 4 10 और 2 12, आपका ये आंसर आ गया 12। और इसमें ऑप्शन आपका ए, इसमें आपका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं घुमाने वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखेंगे, इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? विभिन्न अंकों का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें, जिसमें 5 दाहिनी स्थान पर आता है, 5 नियत रहता है। 5 आपका एक तो सबसे बड़ी संख्या बनानी, विभिन्न अंकों का उपयोग करके, सब अंक अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा, सबसे बड़ी। ठीक है, और आपकी ये सबसे छोटी। भिन्न भिन्न अंकों का उपयोग करना है दोस्तों, हमें सेम का नहीं करना। जैसे सबसे बड़ी संख्या तो आपकी होती है 99999 और सबसे छोटी होती है 10000। तो हमें इनका उपयोग नहीं करना, सभी संख्या भिन्न होंगी। और हमारी दाई का जो होगा, ये आपका इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दाई का है, इसमें दिया है क्वेश्चन में, जो दाई का अंक है हमारा 5 फिक्स है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब बनानी है हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या और इनका योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले ले लेंगे आपका 9 8 7 5, ये फिक्स रहेगा है, तो हमें 6 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। और अब हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 1 2 3 5, ये फिक्स रहेगा, और ये आपका 4, ये होगी आपकी सबसे छोटी संख्या, भिन्न भिन्न अंकों का उपयोग करते हुए।
और हमें इनका योग ज्ञात करना है दोस्तों, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो 6 और 4 आपका 10, एक रह गया इधर, 5 और 5 आपका 10 और 1 11, एक रह गया आपका 7 3 10 और 1 11, एक फिर रह गया आपका 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, एक फिर रह गया आपका 9 और 1 10 और 1 11। तो आपका ये आंसर आ गया 11 11 10। कहीं मिस्टेक हो गई है। ओहो, जीरो भी तो लेना था, 0 1 के बाद 0 लेंगे हम। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। ये देखेंगे, ये आपका 5 फिक्स रहेगा इधर, ये आपका 5 फिक्स रहेगा। ठीक, सॉरी। अब ये आपका एक 0 पहले लेंगे तो वो 4 अंकों की रह जाएगी, 1 0 2 5 3। ठीक है, ये है आपकी सबसे छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये है आपकी सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब देखेंगे, अब इनका योग करेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला इनका योग करने को। 6 और 3 आपका 9, 5 और 5 आपका 10 की 0 हासिल आपका 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 8 और 1 आपका 1, 8 और 1 9, 9 और 1 आपका 10। दोस्तों ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। वो पिछली कुछ मिस्टेक हो गई थी। और इसमें आपका ऑप्शन ठीक है सी, ऑप्शन आपका सी ठीक है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे घुमाने वाले। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या क्वेश्चन है? 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 4 है। ठीक दोस्तों, दहाई के स्थान पर अंक 4 है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान का 1/4 है। सैकड़े के स्थान पर अंक 0 है। हजार के स्थान पर अंक इकाई के अंक का 5 गुना है। और 10,000 के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? ठीक है, तो ये देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। 5 अंकों की संख्या बनानी है हमें। तो 1 2 3 4 5, यह 5 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में हमें। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 4 है। आपका ये इकाई होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दहाई के स्थान पर अंक 4 है, आपका क्वेश्चन में दिया है। दहाई के स्थान पर 4 है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के अंक का 1/4 है। तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1। तो इकाई के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर आपका 1 आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सैकड़े के स्थान पर अंक 0 है। सैकड़े पे आपका 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, हजार के स्थान पर अंक इकाई के अंक का 5 गुना है। हजार के जो स्थान पर अंक है वो इकाई का 5 गुना, इकाई के अंक का 5 गुना। तो ये आपका 5 आ गया इधर। और आगे क्या दिया हुआ? 10,000 के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। जो 10,000 पर है वो जो आपका दहाई पर है उसका 2 गुना। ठीक है दोस्तों, 8। ये आपकी संख्या निकल के आ गई 85041, 85041। इसमें आपका ऑप्शन सी ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक संख्या जो 100 से कम है, एक संख्या जो 100 से कम है। ठीक, वह 6 और 8 का एक सामान्य गुणज है। 6 और 8 का गुणज है बेटा। ठीक, सामान्य गुणज है। इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का जो योग है वो 9 है आपका। ठीक, और उनके बीच का अंतर 5 है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें। ए ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन से एलिमिनेट होगा।
एक आपका 4 5, ऑप्शन बी है आपका 7 2, और ऑप्शन सी है आपका 8 4, ठीक, और ऑप्शन डी है आपका 9 6। तो एक बार फिर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक संख्या जो 100 से कम है वह 6 और 8 का एक सामान्य गुणज है। तो 6 से ये कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी, ये आपकी ये तो कट जाएगी आपकी 6 से, बट 8 से नहीं कटेगी, ठीक है, 6 से कट जाएगी बट 8 से नहीं कटेगी। और ये आपकी, ये देखेंगे 8 से कट जाएगी, और ये आपकी 6 से भी कट जाएगी, बट ये क्या दिया है, बीच का अंतर 5 है। 9 - 6 बराबर 3, ठीक, ये भी गलत, और आपकी ये भी गलत, ये आपकी ये भी गलत, आपका आंसर है ये 72, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको, ये 6 का भी गुणज है, 6 से भी कट जाएगा ये, और ये 8 से भी कट जाएगा, 8 का भी गुणज है, और जो इनके अंक है ये 7 और 2, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 5 है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हुआ, और इसमें आपका ऑप्शन आया है बी, ठीक है आपका ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, वो भी करेंगे किसी पैटर्न पर। एक संख्या दी हुई है आपकी 7205, 72051, ये आपकी संख्या है। क्वेश्चन दिया हुआ, दिए गए अंक 72051, ठीक दोस्तों। संख्या दी हुई है आपकी 72051। बिना दोहराव के इन संख्याओं का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 5 अंकों की संख्या तो बनानी है सबसे बड़ी, बट विषम संख्या, और फिर उस संख्या को 3 से विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या होगा। जो हम 5 अंकों की विषम संख्या बनाएंगे इन अंकों का उपयोग करते हुए बिना दोहराव के, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना हमें, ठीक है दोस्तों। तो बनाएंगे विषम संख्या, तो पहले सबसे बड़ी बनानी है 75201, 75201 या 10 तो 0 आ जाएगी, वो 3 से कटेगी नहीं, ठीक है। ये आपकी संख्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों के, इन अंकों का उपयोग करते हुए। अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे इधर दे लेंगे, 3 से 2 बार आपका 1 रहेगा, 3 से 5 बार आपका ये 2, ना जाने की 0 आपका 2, 3 6 आपका 18 होता है, आपका 2 और 1 इधर ये 3 7 आपका 21, ठीक है दोस्तों। आपका ये आ गया 25067, डिवाइड करने के बाद आपका ये आ गया 25067, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन था 11, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था 11। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 12वां, ये भी बढ़िया ही था। क्वेश्चन है आपका, मैं 4 अंकों की संख्या हूं, ठीक, मेरे पास सैकड़े के स्थान पर 4 है, मैं 1000 से अधिक हूं, मेरे पास दहाई के स्थान पर 6 है, मेरे अंकों का योग 12 है, मेरे 1000 के अंक और इकाई के अंक समान हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन क्या हुआ है, ए, क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन 1641, ठीक दोस्तों। ऑप्शन बी क्या है आपका 1461, ठीक है दोस्तों। और आपका ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 2462, ठीक, और डी ऑप्शन 2460, ठीक है दोस्तों। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है हमें
मैं 4 अंकों की संख्या हूं, ठीक है। मेरे सैकड़े के स्थान पर 4 है, इकाई दहाई सैकड़ा, इस पर 4 नहीं है, ये गलत। इकाई दहाई सैकड़ा, इस पर 4 है, तो अभी इसको देखेंगे, होल्ड करेंगे। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इस पे भी 4 है, इसको भी होल्ड करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, इस पे भी 4 है, तो एक ऑप्शन तो हमारा इसमें खत्म, ये तो हो गया, अब 3 रह गए। अब ये 3 भी हम खत्म करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, मेरे पास दहाई के स्थान पर 6 है। अच्छा, इकाई दहाई, चलो यही भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, चलो अभी तो तीनों चल रहे हैं ऑप्शन बराबर, ठीक। मेरे अंकों का योग 12 है, अब यहां से होगा, इसका कितना है, ये गलत, इसका कितना है, ठीक, अभी तक ठीक है, ये भी और ये भी ठीक है अभी तक, ये हमारे दोनों ठीक है अभी तक, 2 हमारे खत्म, 2 रह गए हैं। अच्छा, मेरे 1000 के अंक और इकाई के अंक समान हैं, ओहो, ठीक, डिफरेंट है, ये भी गलत, बचा क्या, ये, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्या है क्वेश्चन 13 आपका? क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, मैं 2 अंकों की संख्या में, मैं एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, ठीक। दहाई का अंक इकाई के अंक के आधे से 1 कम है। यदि दोनों अंकों का योग 7 है तो संख्या क्या होगी? अच्छा, ऑप्शन से ही करेंगे ये भी क्वेश्चन आपका, देखेंगे क्या है। ए ऑप्शन है आपका 52, ठीक। बी ऑप्शन आपका 16, सी ऑप्शन आपका 34, ठीक, और डी ऑप्शन आपका डाटा इनइक्वेट, मतलब डाटा अधूरा है। ठीक है, ये आपका ए है। तो अब देखें क्वेश्चन क्या है। मैं 2 अंकों की, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाहिनी के अंक का आधा है। इकाई का अंक ये है, दाहिनी का अंक ये है, तो ये आधा नहीं है, खत्म ऑप्शन है। ये भी आधा नहीं है, ये भी आधा नहीं है, तो आपका तो ये हो ही गया, इसमें डाटा ही नहीं दिया हुआ, पूरा क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्या क्वेश्चन है आपका 14? क्वेश्चन है आपका ये, एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है, एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है, यह 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई, क्वेश्चन आपका 14, 6 दहाई क्या है, 6 दहाई, इकाई दहाई, अब यहाँ 0 होगा तभी तो ये 6 दहाई होगा, ठीक, 60 से अधिक, इससे बड़ी है, ठीक है, इससे बड़ी, और 8 दहाई से कम है, 8 दहाई, 8 दहाई इससे छोटी है, ठीक, इससे छोटी हो गई, से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, ठीक है, अंकों का जो योग आएगा इसके 9 आएगा, ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट होगा, आपका 54 है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका 81, ऑप्शन सी आपका 72 और ऑप्शन डी आपका 63। ठीक है दोस्तों, ठीक, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, जो हमारा जो संख्या हमारी निकलेगी, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दूना है, ठीक, इसका दूना है ये वाला अंक। तो देखेंगे संख्या क्या है। 100 के आधे से, 100 के आधे से बड़ी है, यानी 100 का आधा क्या हो गया 50, 50 से बड़ी है वो संख्या जो भी निकल के आएगी, ठीक है, वो देखेंगे। अच्छा, 60 और 80 के बीच में है, अंकों का योग 9 है, 60 और 80 के बीच में नहीं है, खत्म, ये बीच में है, ये भी बीच में है और ये भी बीच में है, ठीक है। अब ऑप्शन में दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, अंकों का योग 9 है, इसका भी 9 है, ठीक, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, अभी तक ठीक है तीनों। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, जो हमारा ये दहाई का अंक है
वो इकाई का दुगना है, तो ये नहीं है, नहीं, ये वाला ये भी नहीं है, ये आपका है 63, आपका यही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया है। एक क्वेश्चन है, ये दिया है 5 अंकों की संख्या में, 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, वही है ऐसा ही। 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8 है। 5 अंकों की संख्या बना लेंगे, ये हमारी 5 अंकों की एक संख्या हो गई। इसमें हमें दिया है 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर 8 है। इकाई आपका ये है, दहाई आपका ये है, तो यहां पे 8 है। ठीक है, 8 है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो 8 का 1/4 क्या हुआ? 2। जो हमारा इकाई पे आएगा वो आएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, अच्छा आगे पढ़ेंगे। 1000 के स्थान पर अंक 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पर आपका 0 है। ठीक ठीक। सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के अंक के स्थान का दुगना है। जो हमारा सैकड़े पर है वो इसका दुगना है, इसका डबल। इसका डबल कितना हो गया? 4। ठीक। 10,000 के स्थान पर अंक, जो हमारा 10,000 के स्थान पर है, इकाई के स्थान का 3 गुना है। जो हमारा 10,000 पर है वो इकाई के स्थान का 3 गुना है, गुणा 3 दूनी 6। तो हमारी ये संख्या निकल आई इसे। इसमें आपका ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें। कोई पार्ट या कोई समझ में नहीं आया हो या ठीक नहीं लगा हो, जो भी हो उसको कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू।